राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की तैयारियों को लेकर नगर निगम सोलन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेले की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई और मेले की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। मेले में स्टॉल्स, प्रदर्शनियां व तय बाजारियों के रेट निर्धारित किए गए। इसके अलावा झूलों, दुकानों की ऑक्शन पर भी चर्चा की गई। नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कापटा ने बताया कि 16 जून को दुकानों की नीलामी की जाएगी। जो भी लोग शूलिनी मेले में स्टॉल लगाना चाहते हैं वो 16 जून को ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा तय बाजारियों के रेट भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी भी दी जो लोग सरकारी भूमि पर तय बाजारी करने वालों से पैसे वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पाया जाता है तो मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल मीटिंग थी हाउस की, जो शूलिनी मेले के आयोजन को लेकर जो ये मीटिंग थी, क्योंकि शूलिनी मेले का जो मेन हमारा मंच है, शूलिनी मंच भी जो है वो ठोडो ग्राउंड में ही है और ये निगम की प्रॉपर्टी है और हमेशा से निगम ही जो है वो झूलों का ऑक्शन प्लस जो यहाँ पर वीआईपी और इन सब लोगों के बैठने की व्यवस्था, प्रदर्शनी की जो व्यवस्था के लिए स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और जो जनरल जो दुकानें लगती है उसके जो स्टॉल्स लगते हैं वो सब निगम करती आई है। तो ओपन ऑक्शन से स्टॉल जो होंगे वो इस बार भी आवंटित होंगे और उसकी जो डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है इस बार कि 16 जून को जो है वो ऑक्शन होएगी। जो हमारे स्टॉल्स लगते हैं उसमें जो है कोई भी लोग आके ओपन बोली यहाँ लगाएंगे और ठोडो ग्राउंड में ही उसकी ऑक्शन होती है। प्लस इसके अलावा जो हमारे प्रदर्शनी के जो स्टॉल लगते हैं, विभिन्न विभागों के लगते हैं, उनके क्या रेट्स रहेंगे और जो शहर में तह बाज़ारी होनी है वो तह बाज़ारी के लिए क्या रेट्स जो है वो रखने हैं। तो पहले से बहुत वर्षों से इसका रेट जो है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तय था, लेकिन हाउस ने इस बार ये फैसला लिया क्योंकि ये जो है प्रशासन की भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बार बार पॉइंट आउट हो रहा था कि निगम के जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है। तो इस बार हाउस ने डिसाइड किया कि वैसे तो जो कमेटी है जो जाएगी वो लोगों का किस तरह का सामान बेच रहे हैं ये जनरल चीज़ माइंड में रख के करेगी, लेकिन मिनिमम जो है 500 रुपये तह बाज़ारी वसूल की जाएगी और अदरवाइज़ किसी का बड़ा दिखता है कहाँ पर वो है तो 100 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ली जाएगी। इसके अलावा निगम ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है कि निगम के पास ऐसा बहुत फीडबैक था कि हम तो लोगों से चार्जेस बहुत कम लेते हैं, 500-1500 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी से चार्जेस लेते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे दुकानदार ऐसा करते हैं जबकि जो सड़क है वो सरकारी ज़मीन है और गवर्नमेंट की सड़क है या निगम की स्ट्रीट है, उस पर जो लोग आके अपनी दुकान लगाते हैं, लोग उनसे 30-30 हज़ार या 10-10 हज़ार चार्ज करके 3 दिन के 90,000 रुपये ले लेते हैं, वहाँ बेंचेस लगाते हैं और लोगों को इस तरीके से जो है वो शॉप्स दे देते हैं और जो निगम जाती है निगम अपना ज़रा सा 1000-1500 रुपये का चार्ज करती है। तो इस बार निगम ने इसका जो है हाउस ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है और हाउस ने डिसाइड किया है कि जैसे एक तो हम पूरी पब्लिसिटी करेंगे, जो डिफरेंट जगहें हैं जहाँ जहाँ स्टॉल्स लोग लगाते हैं, जो आके अपना तह बाज़ारी की दुकानें लगाते हैं, वहाँ पे हमारे बोर्ड लगे होंगे कि अगर आपको जो है ये तह बाज़ारी के लिए जगह ऑक्यूपाई करना है तो निगम में जाके अर्जी डालें और अपनी फ़ी दे के पर्ची कटाएँ तभी आप बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई करता है कि सरकारी प्रॉपर्टी पर के किसी से पैसे चार्ज करता है तो निगम ने फैसला लिया है कि अगर ऐसे करने वाले पर पहला इंस्टेंस जब रिपोर्ट होगा तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी और अगर दोबारा से ऐसा इंस्टेंस पता नोटिस में आता है तो ये जो पेनल्टी है ये डबल कर दी जाएगी। हाउस ने ये भी डिसाइड किया कि हमारे निगम के कर्मचारी जो है दिन रात काम करते हैं इस समय में, तो उनको ज़रूर मेले के बाद में सम्मानित किया जाना चाहिए। प्लस सफाई को लेकर ये भी चर्चा हुई कि क्योंकि सुलेमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि जब भी कोई 100 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है तो उसमें निगम को जो है सफाई के शुल्क या चार्जेस ज़रूर मिलने चाहिए। तो हमने इसको लेकर जो है एसडीएम से भी पत्राचार किया है कि जब भी कोई 100 लोगों से ज़्यादा का भंडारे की उनसे परमिशन मांगता है तो उस केस में उनको निगम में आके 2,000 रुपये सफाई शुल्क के रूप में जमा करने हैं, तभी उनको भंडारे की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे भंडारे जो बिना परमिशन के लगे होंगे और उन्होंने कोई सफाई की अपनी के लिए पर्ची नहीं कटाई होगी तो हमारे कर्मचारी जो हैं ऐसे लोगों पर भी चालान कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।